Topic number 2.4. Topic name is terms associated with motion and page number on your textbook is 34. बच्चों चंद टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि मोशन के साथ रिलेट करती हैं। जब भी कोई बॉडी कोई जिस्म हरकत में होगा तो चंद चीज़ें उसके साथ लाजमी तौर पर रिलेट करेंगी। तो आज हम वही टर्म्स पढ़ेंगे जो कि किसी मोशन के साथ, किसी बॉडी की हरकत के साथ एसोसिएट करती हैं, उसके साथ लिंक करती हैं। अब वो टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं? पोजीशन हो सकती है किसी भी जिस्म की जब वो हरकत कर रहा है, जब वो हरकत नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है, ज़ाहिर है एक जिस्म जब मूव कर रहा है, हरकत में है, तो ज़ाहिर है वो कोई ना कोई डिस्टेंस यानी फासला तय ज़रूर करता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की या उस जिस्म की, या वेलोसिटी क्या होती है या एक्सेलरेशन क्या है। ये चंद टर्म्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे। जी, पहली टर्म जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन के बारे में हम जानते हैं। सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपके स्कूल की और आपके घर की। अब बच्चों आपने अगर अपने स्कूल की पोजीशन को बताना है कि आपका स्कूल कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लोगे और वो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो आप अपना घर, ठीक है। मेरे घर से यहाँ पे या इस जगह पे मेरा स्कूल लोकेट कर रहा है। आपने अगर अपने स्कूल की किसी को पोजीशन बतानी है तो, ठीक है। अब हम बुक का पैराग्राफ देखते हैं कि उन्होंने इसको किस तरह एक्सप्लेन किया और उन्होंने साथ में फिगर भी दिया, उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन of a place or a point with respect to some reference point called origin। देखिए बच्चे, अगर हमने टर्म पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, उसकी लोकेशन को कि किस जगह पे ये है, तो हम कोई ना कोई उसका रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने अगर पोजीशन बतानी है तो आपने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट लिया, जिसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, जैसे मैंने आपको अभी बोला था। लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच, क्योंकि स्कूल एस से शुरू होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एस लिखा है और होम को एच से लिखा है। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एच एस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस। अब आप आ जाओ इस फिगर पे। फिगर नंबर क्या है? 2.16। पोजीशन ऑफ द स्कूल एस फ्रॉम द होम एच। रेड जो है आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, और रेड कलर में ही एच लिखा हुआ है, उसके बाद एस लिखा हुआ है। एच से एस तक का जो फासला है वो क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन आप क्या बता रहे हो? पोजीशन के बारे में जान रहे हो। तो इसका जो तरीका है बताने का किसी भी चीज़ की पोजीशन को, तो आप उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन ज़रूर लोगे। जाहिर है कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, तभी हम किसी को किसी जगह की किसी भी स्कूल की, इंस्टीट्यूट या किसी भी चीज़ की लोकेशन सही से बता सकते हैं। अच्छा, टर्म्स जो एसोसिएट थी पोजीशन थी। पोजीशन के बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वाले टॉपिक में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। चंद क्वांटिटी स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स हैं, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो क्वेश्चन आता है आपका मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और यहाँ पे हमेशा कहा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है दोनों की, और साथ जो है एग्जांपल्स, उसका जो सिंबल है, अलामत है जिससे हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, वो आपने बताना है। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो बच्चों अब हम आ जाएंगे हमारी इस फिगर पे 2.17। डिस्टेंस एस डॉटेड लाइन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट डी रेड लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब आपने क्या करना है? ब्लू लाइन को गौर से देखना है, रेड लाइन को देखना है, उसके बाद एक डॉटेड लाइन को देखना है। 3 लाइंस आपको शो हो रही होंगी। ये जो ब्लू लाइन है ये बिल्कुल कर्व्ड पाथ है, ये डॉटेड लाइंस को देख रहे हैं, कर्व्ड पाथ है, स्ट्रेट नहीं है, लाइंस सीधी नहीं है। लेकिन रेड लाइन जो है बिल्कुल सीधी है। एक्चुअली जो ब्लू लाइन है यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रही है, जो रेड है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो डिस्टेंस होता है, किन 2 चीज़ों के दरमियान हम शो कर रहे हैं डिस्टेंस को? 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, ए और बी। मिसाल के तौर पर मैं सिंपल आपको बुक वाली एग्जांपल नहीं दे रही, स्कूल और आपके घर की एग्जांपल भी ली जा सकती है, आपके
घर की और आपके फ्रेंड के घर की भी एग्जांपल ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक ही गली में आप दो फ्रेंड्स का घर है, ठीक है, आपके घर के गेट से लेकर आपके फ्रेंड के घर के गेट तक का फासला, ठीक है, यूँ देख लें। या फिर हम स्कूल और घर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब उनको नाम दे देते हैं ए और बी का। एक पॉइंट हो गया हमारा ए, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। फिगर कौन सी है, 2.17। अब दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और ये डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि आप एक घर से, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते जो होते हैं, आप पाथ जो होते हैं आप अडॉप्ट कर सकते हो, जा सकते हो। आप जिगजैग वे में जा सकते हो, आप कर्व्ड पाथ में जा सकते हो, आप अपने डायरेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ के किसी भी सिमत में जो है आप उसको लेके जा सकते हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन में जाओ, आप कर्व्ड लाइन में जा सकते हो। तो सिंपल हम कहेंगे कि दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ होती है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्टेंस। ये तो हमने डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर दिया, डेफिनेशन ही लिखेंगे, ये बात काफ़ी हो जाएगी। लेकिन अब आगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर है इसके लिए हमें उसका नंबर नहीं चाहिए, जस्ट हमें उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब ये रेड लाइन को आपने गौर से देखना है, ए से बी तक का डिस्टेंस जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे शो किया हुआ है। आपको कर्व्ड पाथ नहीं अडॉप्ट करना। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपको एक वो डिस्टेंस अडॉप्ट करना है जो उन दोनों के दरमियान, वो लेंथ अडॉप्ट करनी है जो इन दोनों के दरमियान कम से कम हो। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज़ आ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रही है डेफिनेशन पिंक बॉक्स में डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, जिसकी मिकदार भी होती है और सिमत भी होती है, ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है, फिगर को देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर्स जो होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड फेस लेटर्स लिख सकते हैं। यानी जो है अब स्मॉल डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, या तो इसके ऊपर हम एरो की अलामत डाल देंगे, इसके ऊपर या नीचे डाल देंगे, या नीचे एक छोटी सी लाइन डाल देंगे, या ऊपर एक इसी नंबर के इसी लेटर के ऊपर जो डी है, तो ये इस चीज़ को शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डी के ऊपर एरो डाल दें। इसको एक से ज़्यादा इसके तरीके होते हैं इसको शो